साथियों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, जैसा कि हमारे चैनल पे तैयारियां चल रही है, लेक्चर हो चाहे उत्तराखंड की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हो, वहाँ पे साथियों टॉपिक है राज्य की भाषा और बोली। साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन ने बनना ही बनना है। अब हम जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी बोली है, क्या भाषाएं हैं और कहाँ कहाँ पे हैं ये। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला है जौनसारी। तो साथियों, देहरादून के जौनसार या भाबर एवं गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर बोली जाने वाली जो ये भाषा है, जौनसारी भाषा। तो जौनसारी देहरादून और भाबर और गढ़वाल क्षेत्र से के ऊंचे क्षेत्रों पर बोली जाने वाली यह बोली भाषा है। अगला देखिए भावरी। तो ये भाबर बोले तो टनकपुर से काशीपुर तक, साथियों टनकपुर से लेकर काशीपुर तक जो क्षेत्र है वहाँ पे, ये भाबर वाला क्षेत्र, वहाँ पे भावरी बोली बोली जाती है। भावरी बोली या भाषा वहाँ पे बोली जाती है। अगला देखिए थर्ड, खसपरजिया। बहुत बार पूछा गया साथियों। तो बारह मंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है, कुमाऊं क्षेत्र की है लगभग। तो खसपरजिया जो बोली है, भाषा है, यह बारह मंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है। अगले देखिए दोस्तों कुमैया। तो नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं के भाग में बोली जाती है। कुमैया जो बोली है, ये नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं के भाग में बोली जाने वाली बोली है कुमैया। अगला देखिए सौरियाली। तो साथियों सौरियाली भी उत्तराखंड की बोली भाषा है। यह सौर में बोली जाती है। सौर पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है। इस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सौरियाली भाषा पर, बोली पर किसका ज़्यादा प्रभाव है, तो नेपाली भाषा का, और यह शोर में बोली जाती है। अगला देखिए दोस्तों परछाई। अल्मोड़ा जिले के दक्षिण भाग में बोली जाती है, जिसका क्षेत्र गढ़वाल सीमा तक है। तो साथियों पछाई जो बोली है, ये भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में है और कुमाऊं की बोली भाषा है, जो गढ़वाल क्षेत्र की सीमा तक बोली जाती है। अगले देखिए जोहारी। तो जोहारी भी साथियों ये उत्तराखंड की बोली भाषा है। यह परगना जोहार में बोली जाती है, जिस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जिस प्रकार सौरियाली बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव था, उसी तरह जो जोहारी भाषा है, इस पे तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला देखिए दोस्तों दानपुरिया। तो यह भाषा परगना दानपुर की उत्तरी भाग तथा जोहार के दक्षिण भाग में बोली जाती है। तो बागेश्वर से लेकर ही पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र साथियों, ये चमोली वाला, तो ये है दानपुरिया। तो यह भाषा परगना दानपुर के उत्तरी भाग तथा जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। उत्तरी दक्षिणी भी आपको देखना है। अगला देखिए चौगखिरिया। तो परगना चौगखरा में बोली जाने वाली इस बोली को परिनिष्ठ कुमाऊनी के निकट माना जाता है। चौखरिया। तो साथियों ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से उत्तराखंड की बोली भाषा नहीं है या है, तो इस तरह से भी आपको तैयार रहना है। अगला देखिए नैनीताल की कुमाऊनी। साथियों नैनीताल की जो कुमाऊनी है, कुछ लोग इसे रंचमैंसी भी कहते आता है। साथियों आया था कि रंचमैंसी जो बोली भाषा है कहाँ की है, तो ये नैनीताल की है। यह नैनीताल में रो और चोमसी पट्टियों में बोली जाती है। एक तो रो पट्टी है वहाँ पे, एक चोमसी पट्टी में बोली जाती है। भाबर में बोली जाने वाली को जो नैण तालिया भी बोलते हैं। देखिए जो भाबर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली भाषा है, उसको नैण तालिया भी कहा जाता है। यह भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में प्रचलित है, नैण तालिया जो भाषा है। अगला है साथियों फलदा कोटिया। देखिए इंपॉर्टेंट है, फलदा कोटिया ये बोली भाषा भी उत्तराखंड की है। यह परगना, फलदाकोट, नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ भागों तथा पाली पछाओं के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। पाली पछाओं के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ भागों में। फलदा कोटिया। अगला है दोस्तों गंगोली। देखिए गंगोली उत्तराखंड की बोली भाषा है और यह परगना, गंगोली तथा दानपुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है। गंगोली हो गया और दानपुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है। अगला देखिए सोराली। देखिए सोराली भी उत्तराखंड की बोली भाषा है, राज्य की। यह भाषा पिथौरागढ़ क्षेत्र में
अस्कोट के पश्चिम में परगना सीरा में बोली जाती है। सीरा, सिरोली, सीरा में बोली जाती है परगना के। अस्कोट जो अभ्यारण्य है वहाँ पे पिथौरागढ़ में, उसी के आसपास बोली जाती है सोराली बोली भाषा। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना है। देखिए साथियों, मजकुमिया यह कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि हम ही गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर वाले रहने वाले हैं, तो हमारी जो भाषा है वो मजकुमिया कहलाती है। इसे कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है। साथियों थोड़ी गढ़वाली भी बोलते हैं, थोड़ी कुमाऊनी भी बोलते हैं, तो मजकुमिया हो गया। अगला है गोरख्याली बोलो। अब गोरख्याली तो आप सभी को पता है, नेपाल से लगे क्षेत्र पिथौरागढ़ वाला तथा अल्मोड़ा आदि स्थानों में प्रवासी गोरखाओं की बोली है। ये तो गोरख्याली बोली भी हमारे प्रदेश की है। अगला देखिए भोटिया। भोटिया साथियों, भोटिया हो जाएगा आपका कुमाऊं के उत्तर तथा तिब्बत तथा कुमाऊं का जो उत्तर वाला क्षेत्र है तिब्बत तथा नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है भोटिया भाषा। अगला है ओटियालो। ओटियालो यह नेपाली प्रवासी बोली है। नेपाली प्रवासी बोली। तो साथियों ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जान लेते हैं। जौनसारी हो गया, बावरी हो गया, खसपरजिया हो गया, कुमैया हो गया, सोरियाली हो गया, पछाई हो गया, जोहारी हो गया, दानपुरिया हो गया, चौकरिया हो गया, नैनीताल की कुमाऊनी में रचमैंसी हो गया या नैनतालिया हो गया, फलदा कोटिया हो गया, गंगोली हो गया, सोराली हो गया, मजकुमिया हो गया, गोरख्याली बोली हो गया, भोटिया, ओटियालो। ये सारी राज्य की भाषा और बोली है साथियों। आपको इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और यहाँ से क्वेश्चन में बनना ही बनना है। और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।